नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीडर टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ओके, सो थोड़ा सा सेटअप मैंने चेंज करा। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे मेरे कैमरे का स्टैंड थोड़ा ख़राब हो गया है, तो 2-4 दिन एडजस्टमेंट्स करके मैं काम कर रही हूँ। सो होपफुली आप समझेंगे इस चीज़ को। मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट करा ताकि कार्ड्स क्लियरली नज़र आए इस रीडिंग के अंदर। बट अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही देन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 2-4 दिन में कैमरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी से रीडिंग्स मिल पाएंगी। बट टिल देन मैं अपनी साइड से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैं कर पाऊँ। ओके, तो गाइज आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली आज एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड रीडिंग है। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, न्यू मून जो है वो आ गया है, ठीक है। 6 सितंबर 2021 को था न्यू मून, एंड 7th को भी उसकी एनर्जीज रहेंगी। 6 और 7 दोनों इधर रहेंगी, ठीक है। तो ये है और आज जैसे आपको पता है न्यू मून क्या होता है कि ऑब्वियसली आप सबको पता होगा न्यू मून में क्या है क्या नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल क्या चीज़ होती है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा, ठीक है। सो बेसिकली न्यू मून में सन और मून दोनों जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्गो सीजन में, राइट, वर्गोस। And other than that we have Mars and Mercury in Virgos, and we have Uranus trine with Moon and Sun, right? And but Uranus जो है वो retrograde energy के अंदर है, ठीक है। सो ये अपने आप में एक काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है। तो स्लो एंड स्टेडी एनर्जीज़ हैं, लेकिन या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वर्गोस बहुत इफ़ेक्टिव पर्सन्स होते हैं, बहुत सिंक्रोनाइज्ड पर्सन होते हैं, वर्गोस आर ऑल अबाउट शेड्यूलिंग्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स वर्क, या फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे काम करना है। सो वर्गोस आर वेरी गुड एट इट, वर्गोस आर वेरी गुड मैनेजर्स, राइट। सो या तो ये जो भी आपका ये न्यू मून का एनर्जी पड़ेगा, ठीक है, आप चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन में रहे हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको वर्क की तरफ, आपके प्रोफेशन की तरफ आपको इंक्लाइन करेगा। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम, सेकंड जो व्यू पॉइंट होगा वो ये है कि आप एक शेड्यूलिंग हो सकता है कि अपना या शेड्यूल्स चेंज करें अपने। मैं यहाँ पे शेड्यूलिंग का मतलब वो जैसे हम लोग बचपन में शेड्यूलिंग करते थे उस चीज़ को नहीं कह रही कि 7 AM तक हम ये करेंगे या 10 AM तक हम ये करेंगे। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की शेड्यूलिंग की बात कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपना डेली शेड्यूल भी बदलें, ठीक है, अगर आप ऐसे शेड्यूलिंग करते हैं। बट फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, आप और ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। सॉरी, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई। जिन लोगों को डायरेक्ट रीडिंग पे जाना था, नीचे आपको टाइम मिल जाएगा डियर रीडिंग का। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे करना चाहिए तो मैं करने लग जाती हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। बट या ठीक है, तो या बट ये न्यू मून एनर्जीज इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती हैं? न्यू मून एनर्जीज इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाती हैं बिकॉज मर्करी और मार्स का कहीं ना कहीं वर्गोस के अंदर ही है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक 4 या 5 प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो वर्गोस में इस टाइम पे ट्रांजिट कर रहे हैं। सो इर्रेस्पेक्टिव आपका क्या ज़ोडिएक है क्या ज़ोडिएक नहीं है, वर्गोस विल गोइंग टू शो एन इम्पैक्ट ऑन, ठीक है। दिस इज़ अ हैवी ट्रांजिट, ओके। सो हाँ, हम लोग ये देखेंगे कि वर्गोस के ट्रांजिट के वक्त, सॉरी आई एम सेइंग वर्गोस के ट्रांजिट के वक्त, आई एम सो सॉरी, बट हाँ, ये न्यू मून एनर्जीज़ के वक्त, ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या आगे की तरफ प्लान कर रहे हैं। जैसे कि मैं काफ़ी बार समझा चुकी हूँ अपने पिछले साइकोलॉजिकल जब मैं न्यू मून या फुल मून की रीडिंग करती हूँ तब मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बिकॉज टैरो में इतना ज़्यादा न्यू मून एंड फुल मून एनर्जीज पे इतना एम्फसाइज नहीं है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, डिपेंड ऑन देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव्स। आई वोंट से एनीथिंग अबाउट इट, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव पे अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन ये जो है मुझे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाती हूँ, खुद से भी लिंक कर पाती हूँ मैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ये बताती हूँ, ठीक है। जब भी न्यू मून या फुल मून आती है, न्यू मून की एनर्जी हमेशा आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आती है, एक नया एक ब्लैंक स्लेट जिसमें आप बहुत कुछ नया लिख सकते हो, बहुत कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक मौका आपके लिए जहाँ पर आपको चेंज लेकर आ सकते हो। जैसे हम जानते हैं कि लूनर साइकिल जो है वो 15 दिन की होती है, 14-15 दिन की,
राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू मून तब वो दिन होता है जिस दिन आप अपनी लाइफ में या मतलब कोई भी कार्य के लिए आप पहला एफर्ट डालते हो, ठीक है। न्यू मून इज़ ऑल अबाउट सोइंग योर सीड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सीड्स डालना होता है, यहाँ पर आपको काम करना होता है, यहाँ पर आपको अपने इंटेंशन सेट करना होता है, यहाँ पर आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना होता है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में, नेक्स्ट 14 डेज़ में क्या करना है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे डेज़ बढ़ते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका एक माइंड, ठीक है, क्योंकि मून को माइंड और मन दोनों से जोड़ा गया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एम्फोसाइज करेगा कि आप उस चीज़ के ऊपर और इफेक्टिवली आगे काम करें। फुल मून ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप फुल फ्लेश्ड जो है वो अपने आउटकम की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द जर्नी बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून इज़ अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, क्यों नहीं है, क्यों फुल मून है। यार इतने सालों से चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अमावस्या पूर्णिमा भी तो हम बोलते थे, तो नथिंग डिफरेंट, ओके। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता था हमारे में, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू नो, ऐसा नहीं कुछ नया आया है, कुछ डिफरेंट है, अरे क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले भी तो कहते थे अमावस्या का दिन है, ठीक है, फिर पूर्णिमा का दिन अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स आवर डे टू डे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ डिफरेंट नहीं। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता भी होगी, पता नहीं पता होगी तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, मुझे पापा रीडिंग के टाइम पे वैसे नहीं आता। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या फीलिंग रहेगी, क्या उनका चेंज आएगा, ठीक है। बिकॉज समवेयर अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू थिंग, तो क्या आएगा, लेट्स डाइव इनटू दैट। ओके, सो चलिए रीडिंग से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ एंड कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है। एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, जिन लोगों की रीडिंग का आपको लेना है तो रीडिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो या लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Ten of Wands, Ten of Swords, Six of Wands, Three of Cups, Nine of Swords, Seven of Wands, the Chariot, Seven of Cups. Wow, we have Ace of Cups. We have Queen of Wands, King of Wands. Nice. Okay, we have Nine of Wands. और बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, हमारे पास है द व्हील। ओके, सो क्या आया है यहाँ पर। ओके, सो गाइस कार्ड्स तो आपने सारे देख लिए। मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको नहीं सुनाई दिए हों, बिकॉज मुझे पता नहीं कि माइक कैसे काम कर रहा है ईयरफोन का। We have Seven of Wands, we have Ten of Wands, we have Ten of Swords, we have Six of Wands, we have Three of Cups, we have Nine of Swords, we have the Wheel, we have the Nine of Wands, King of Wands, Queen of Wands, Ace of Cups, Seven of Cups and Chariot, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या चेंज हो रही है इस न्यू मून एनर्जीज़ के साथ साथ, इनकी फीलिंग्स बहुत कुछ चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मोस्टली आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ चल रही है। देखिए पहली चीज़ तो ये, अगर आपको ये चीज़ लगती है कि आपको
फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आपको ये चीज़ लगती है कि सिर्फ आप ही अकेले हैं जो इस कनेक्शन को निभाए हुए हैं, जिस कनेक्शन को संभाले हुए हैं। आपके पार्टनर ऐसा कुछ अपना पार्ट नहीं प्ले कर रहे हैं, इस कनेक्शन को नहीं संभाल रहे हैं, इस कनेक्शन को कोई तवज्जो नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते, उनकी नज़र में कुछ नहीं है ये कनेक्शन, ठीक है। वो या तो आपको ब्लॉक कर चुके हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, ज़्यादा अच्छे से अपना पार्ट क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, ठीक है। मुझे यहाँ इरिटेशन की वाइब्रेशन आ रही थी, इरिटेटेड है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती आप दोनों के बीच में, एंड आपको नहीं पता ये हो क्या रहा है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों कहीं ना कहीं डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं, ठीक है। तो ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी में, ठीक है। तो ये डाउट तो आप पता ही रखिए अपनी लाइफ के अंदर कि क्या ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, क्या ये धोखा दे रहे हैं, आई डोंट नो। बट ये पर्सन जो मतलब आपकी जो एनर्जी है ओवर थिंकिंग की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ आपने बना रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि पर्सन एग्जॉस्टेड है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा हो, आपसे कन्वर्सेशन ना कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव नहीं करते, ठीक है। आप दोनों काउंटर पार्ट है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों सेम एनर्जी फॉर्म के इंसान हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं दूसरे को बिना बोले समझ सकते हैं, ठीक है। बिना बोले एक दूसरे को आप समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों से एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, और ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट, एक्सेप्ट इट, ओके। योर पर्सनस करंट फीलिंग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, ठीक है। बिकॉज ये ऑलरेडी सरेंडरेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन कहीं ना कहीं इनका इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये कंप्लीट सरेंडरेंस में है, इनको ये नहीं पता कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेशन आ रही है कि इन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट इनका टूट गया, इन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट इनका टूट गया है, उनको झूठ बोला गया है या उनको धोखा दिया गया, उनको पीठ पीछे छुरा भोंका गया है। नाउ इट्स द टाइम, ठीक है। या तो आई एम सो सॉरी यार, मैं यहाँ पर ना कार्ड्स पकड़ के दिखा नहीं पा रही बिकॉज मुझे एक हाथ से माइक पकड़ना पड़ रहा है, सो बिकॉज अदरवाइज़ वो शायद वॉइस ढंग से रिकॉर्ड ना हो। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वॉइस ढंग से आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि जब कंप्लीट हो जाए वीडियो तो मैं एक बार चेक करूँगी, बट स्टिल अभी फ़िलहाल के लोग जुगाड़ हो पाया तो मैं यही कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, बट यही सच है, क्या करें। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के अंदर है, ठीक है। या तो ये पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड एनी हेटरेड, ठीक है। तो हो सकता है मे बी बिकॉज फॉर सम इंस्टेंस इनको कोई चीज़ का धोखा हुआ हो एंड इन्हें वो चीज़ बहुत बड़ी नज़र आ रही है। बिकॉज कई बार हम लोग जब किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी नज़र आ जाती है। हालांकि वही चीज़ अगर 2 साल बाद हमसे कोई पूछेगा तो जस्ट लाइक यार ये ऐसी मामूली सी बात है, मामूली सी बात पे झगड़ा हो, ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे या तो इनकी लाइफ में फेज़ ऐसा है कि इन्होंने किसी पे आँख मूंद के विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है वहाँ से चीज़ें नहीं हो पाई है या वहाँ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इन्हें धोखा दे रहे हैं, ठीक है। या फिर ये जेन्युइनली हो सकता है, ठीक है, जेन्युइनली ये चीज़ हुई हो कि कोई इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या धोखा दे रहा है, किसी ने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है, इन्हें अभी उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, बट धीरे धीरे इनको उस चीज़ की नॉलेज हो रही है एंड दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रेस, एग्जॉस्शन की एनर्जी क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस की एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे संभालूँ, ठीक है। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कोई फैमिली इशूज़ हैं, पेरेंटल इशूज़ हैं, ठीक है, कंपैरिजन्स हैं, यहाँ पे अरेंज मैरिजेस के सिनेरियोज मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज का चल रहा हो या अरेंज मैरिज के अंदर बात चल रही हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मैरिज की बातचीत चल रही हो किसी के साथ, वो नहीं, इन एनी इंस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चल रही हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी हद तक ये पर्सन बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हाईली एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं,
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जीज। मतलब हर दूसरा कार्ड यहाँ पे मुझे फायरी एनर्जी का लग रहा है, या फिर मुझे जो है बेसिकली हर दूसरा कार्ड यहाँ पर एक या इट्स कम्प्लीटली अ फायरी एनर्जीज। ठीक है, तो आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, यू कैन बी कैंसर्स एज वेल, ठीक है। आप कैंसेरियंस भी हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, ये भी चांसेस है। लेकिन सॉरी आप सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। मेरे एक्चुअली गले में कुछ अटक रहा था। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि ये पर्सन किसी भी हालत में ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता, बिकॉज ये ऑलरेडी किसी पे या तो ट्रस्ट कर चुके थे या कर चुके हैं, जिन्होंने बैक स्टेपिंग देख रही है या देख रहे हैं, और ये अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पर्सन बस अपने काउंटर पार्ट को ना बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रहे थे, एंड अब जो है इनको ये नहीं पता कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं या नहीं, लेकिन इनको ये चीज़ डेफिनेटली पता है कि आपके साथ इनका कुछ अलग बॉन्ड है, कुछ अलग कनेक्शन है, और ये उस लव को नहीं खोना चाहते, ये उस प्रीशियस लव को नहीं खोना चाहते, ठीक है। उनको यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल बॉन्डिंग नज़र आती है। एंड अब जो है चाहे जो हो जाए, चाहे जितना मर्जी तकलीफ़ हो, लेकिन अब इस कनेक्शन को वो नहीं खोएंगे। मुझे यहाँ पे स्टेगनेंट एनर्जीज़ के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये वर्क से रिलेटेड हो कहीं पर, या कहीं बाहर हो, या कहीं ट्रैवलिंग के अंदर हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे स्टेगनेंट एनर्जीज़ के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इनकी जगह कोई अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हो, कंट्रीज चेंज हुई हो, ठीक है, या वर्क प्लेस चेंज हुआ हो, या सिटी चेंज हुई हो, या मे बी ड्यू टू कोरोना पैंडमिक ये पहले कहीं और रहते थे, एंड अब जो है वे अपने होम टाउन में चले गए, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस मुझे नज़र आए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन अभी जो है ना ये कमिटमेंट देने को तैयार है, ना ये कमिटमेंट लेने को तैयार है, ना ही किसी से कोई बातचीत करने को तैयार है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये पर्सन सही वक्त का वेट कर रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग इट कि ये पर्सन सही वक्त का वेट कर रहे हैं, हालांकि आपके साथ एक अनकंडीशनल बॉन्ड में है, एक अनकंडीशनल लव में है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आप इतना क्यों सोच रहे हैं, आप इतना जज क्यों कर रहे हैं, आप इतना क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इन पर्सन को। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी कार्मिक सिचुएशंस में हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, फॉर अदर्स ऑफ यू, इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, कंपेयर करते रहे, ठीक है। और कंपैरिजन की वजह से इन्होंने या तो गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, या ये पर्सन बेसिकली आपसे दूर चले गए। अब जो है उन्हें उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, अब उन्हें उस चीज़ का तकलीफ़ हो रहा है, बिकॉज अब धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, सब चीज़ें इनके सामने क्लियर हो रही हैं कि एक्चुअल में आपके साथ जो इनका बॉन्ड था वो बहुत यूनिक बॉन्ड था, एक अनकंडीशनल लव का बॉन्ड था, और अब ये उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पर्सन हैं जो इस कनेक्शन में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर अकेले नहीं है, ये कोई सोल कनेक्शन है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, आप दोनों का एनर्जी लेवल एक है, आप दोनों की थिंकिंग लेवल एक है, आप दोनों का फीलिंग लेवल एक है, ठीक है। बोथ आर मीट फॉर ईच अदर। आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों में से किसी एक के घर में या तो कोई पेट एनिमल हो सकता है, ठीक है। कोई पेट एनिमल हो सकता है, इट कैन बी कैट, इट कैन बी रैबिट, खरगोश, मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पेट एनिमल हो सकता है, या मे बी डॉग भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक के घर में है, या किसी एक के घर में आप पालना चाहते हो, ठीक है, रैबिट और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई एम गेटिंग कैट एंड रैबिट, ठीक है। तो या तो पालना चाहते हैं, या फिर आपके घर में है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई सॉफ्ट टॉय दिया हो, टेडी बियर टाइप भी आता है ना मार्केट में, तो हो सकता है ऐसे टेडी बियर दिए हो, या सॉफ्ट टॉय दिया हो कैट या रैबिट के, या फिर कोई एनिमल का छोटा सा, ठीक है। बियर होते हैं छोटे छोटे भालू, ठीक है। हिंदी में भालू, इंग्लिश में बियर, टेडी बियर, या ओके, सो आई एम सो सॉरी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, एंड दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट टुवर्ड्स यू। ये पर्सन काफ़ी फायरी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा जल्दबाजी में अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, बिकॉज ये बहुत लंबा टाइम वेट कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा टाइम वेट कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कनेक्शन का जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही चल रहा है, ऑन ऑफ का कनेक्शन चल रहा है। इनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, अपना टाइम लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। बट अब जो है ना, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब ये डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि एट प्रेजेंट मोमेंट शायद ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले रहे, किसी तरीके की स्टेगनेंट पोजीशन में है, ठीक है। ओके, मुझे कोई हिंदी मुहावरा इधर हिट हो रहा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों ही साइड जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
अपने अपने प्रॉस कॉन्स हैं, ठीक है, हर एक साइड के। तो इनको बेसिकली कौन सी साइड पे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर इनको अपने फैमिली की सुननी चाहिए, अपने कैरियर की सुननी चाहिए, अपनी लाइफ की सुननी चाहिए, ओके। बट डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, पर्सन स्टेप लेंगे, पर्सन लड़ेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिटरली फाइटिंग की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, लड़ना पड़े, और ये कहीं ना कहीं खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं, आई एम ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन, और मैं चाह कर भी इन्हें नहीं बुला पाया हूँ या बुला पाई हूँ, मैं इन्हें रिप्लेस कर चुका हूँ, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें एडवर्स हुई हैं, मैं एग्जॉस्शन की एनर्जी में, स्ट्रेस की एनर्जी में आ गई हूँ, और अब मैं इन पर्सन के लिए अब मैं जो चाहे हो जाए, लेकिन मैं अब स्टैंड लेके रहूँगा। सो आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस की भी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, हम गेटिंग, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। यू टू हैव बेबीज़ टुगेदर, ठीक है। तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यू टू विल हैव बेबीज़ टुगेदर, राइट, क्योंकि आप मैरिज के अंदर जाओगे, आप ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू या तो आप मैरिड हो या फिर आप मैरिज में जाओगे। ये डेस्टाइन्ड मैरिज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ रोल है या उनका कुछ रोल है। इट्स समथिंग विच इज़ रिटन इन डेस्टिनी, विच इज़ रिटन इन स्टार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज आप दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे, एक ही पेस पे, एक ही वाइब्रेशन करो, ठीक है। आप दोनों एक ही एनर्जीज के फॉर्म हो, इट्स जस्ट दैट आप दोनों अलग अलग हो। मास्कुलिन एक फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। आप दोनों में से डेफिनेटली बट आई एम गेटिंग दोनों ही, आप दोनों बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हो, अट्रैक्टिव हो सकते हो, पर्सनालिटी वाइज भी हो सकता है, लुक वाइज भी हो सकता है, ठीक है। एनीवे, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रू लव की वाइब्रेशन है, बहुत क्लियरली यहाँ पे मुझे ट्रू लव की वाइब्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी साइड से क्या है, आपकी साइड से क्या है, ये कंपैरिजन्स कर चुके हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्सन ने आपको झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, हो सकता है पर्सन ने आपको झूठ भी बोला हो, धोखा भी दिया, आपको बैक स्टेप भी किया, आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज़ आ चुकी है कि पहले ही आपको चॉइस के अंदर रख चुके हैं एंड आपको छोड़ कर किसी और को चुन चुके हैं, आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। आई एम गेटिंग आप दोनों में से किसी एक के हेयर कलर्स हो सकते हैं, ठीक है, कलर्ड हेयर्स हो सकते हैं, व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं, स्ट्रिप्स हो सकते हैं, हेयर स्ट्रिप्स कलर हो, या फिर कम्प्लीटली हेयर कलर हो। गेटिंग रेड कलर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। रेड कलर की ड्रेस हो सकती है, रेड कलर का कोई गिफ्ट हो सकता है, या रेड कलर के आपके हेयर्स हो सकते हैं, कलरिंग आपकी हेयर कलर रेड कलर की हो सकती है, ब्राउन हो सकता है, आई एम गेटिंग ब्राउन और रेड शेड्स, ठीक है। एक ब्राउन कलर और एक रेड के शेड से यहाँ पे हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इवन आई एम गेटिंग ड्रेसेस है डेफिनेटली विद दिस व्हील। देखिए यहाँ पर व्हील है और जस्टिस का कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये डिस्टाइन चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस होना, डिस्टाइन रहना, तो कुछ टाइम फ्रेम लेगी ये सारी चीज़ें, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ ये डिस्टाइन चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया ही इसीलिए है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे का काम कर पाए से, राइट। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने वाली चीज़ नहीं, इनकी करंट फीलिंग आप ही की तरफ मूव होगी, तभी तो ये कनेक्शन फॉर्म हो पाएगा, राइट। इट्स ऑसम, इट्स ब्यूटीफुल। लिब्रा एंड टॉरस पे आ रहा है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप में से जिसके साथ जो ज़ोडिएक साइन मैच हो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है, एट द बैक ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, नेक्स्ट स्टेप है, ट्रस्ट इशूज़ हैं, कैन बी लाइक दैट। नेक्स्ट में यहाँ पे 2 कार्ड्स होंगे, 2-3 कार्ड्स होंगे, बस क्लैरिफाई क्या इमोशंस रहेंगे। Okay. At the back we have 4 of coins. 9 ऑफ wands आया है यहाँ पर, हायरोफेंट आया है, लवर्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है,
वर्ल्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, 2 बार यहाँ पे व्हील का कार्ड आया है, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स का भी 2 बार कार्ड्स हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। डेफिनेटली आई एम गेटिंग हियर कि आप दोनों ने बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल करी है। फॉर कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे 10 मंथ्स हो सकता है या 10 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। बट आई एम गेटिंग 10 नंबर अगेन एंड अगेन, ठीक है। इवन आप दोनों में से किसी का लाइफ पार्ट नंबर भी 1 हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी में भी 1 आया हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है। बट डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों ने इस कनेक्शन के अंदर स्ट्रगल करी है। एंड अब जो है ना, अब टाइम आ गया है कि आपको इस कनेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिल जाए, आपको इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ यहाँ पर मिल जाए। आप कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन के अंदर हैं। डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं मैरिज का ही डेस्टिनेशन है, ठीक है। एंड ये पर्सन उस एनर्जी में भी है, पर्सन उस चीज़ को फील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको या तो अपना ऐसा काउंटर पार्ट सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। बिकॉज अगर मैरिज की बात आती है तो ये पर्सन के माइंड में ना केवल आप ही का ही नाम या आप ही होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। इवन मैरिज में नहीं, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड ये पर्सन आपके साथ अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहना चाहते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप अनमैरिड है तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ यहाँ पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन पॉइंट है या कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है, तो भी यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड एंड स्ट्रेस्ड एनर्जी में है। ये बहुत कुछ फेस कर आए हैं, ठीक है, बाय दैट टाइम। अगर आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं या नया नया मिल रहे हैं, पहले आप इनसे कभी कनेक्शन में नहीं आए हैं, तो ये पर्सन अपनी पास्ट में से बहुत ज़्यादा ट्रॉमास, नेगेटिविटी, बैक स्टेपिंग, ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, जितने ड्यूरेशन में आपकी कन्वर्सेशंस नहीं रही हैं या बातचीत नहीं रही है, इन्होंने और भी ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्ड्स में बहुत क्लियरली आया है, ठीक है। और भी ऑप्शंस देखे हैं, लेकिन आपका कंपेयर कोई नहीं कर पाया, कभी कोई कर भी नहीं सकता। सोल कनेक्शन का अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे तो बात ही क्या है, फिर तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपका कोई कंपैरिजन्स इनको नहीं मिल पाए। अल्टीमेटली जो ये पर्सन आप ही की तरफ मूव कर रहा है। बट ये कि एग्जॉस्टेड एनर्जी के पर्सन, आई एम गेटिंग अ वुंडेड वॉरियर, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में लड़ते लड़ते थक गया है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, परेशान है, और अब कहीं ना कहीं बस सुकून चाहता है, ठीक है। बस एक स्टेबिलिटी चाहता है, बस एक ग्रोथ चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिर वो चाहे फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, या सोल कनेक्शंस के लेवल पर हो, बट ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, हो सकता है मेजर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, कास्ट, कम्युनिटी का, या फिर रिलीजन का, या फिर कंट्री का, या लैंग्वेज का, या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई भी डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। बट उस डिफरेंस के बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड ये कहीं ना कहीं आपसे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना चाहते हैं, तो मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, एंड दे वांट टू हैव अ वेरी गुड फैमिली, दे वांट टू हैव अ फैमिली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड सोच रहे हैं, ओके। आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं? आपकी एनर्जीज़, अब आप स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ अब ये हो गई है कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आया है तो मुझे या तो स्टेबिलिटी दे, ठीक है, सिर्फ हवा में बातें ना करें, ठीक है, ऑन ग्राउंड वर्क करें, स्टेबिलिटी दें, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये वाली एनर्जी है। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, मेरे को जो एनर्जी स्ट्राइक होती है मैं एज इट इज़ उसको वर्ड्स में बोल देती हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में आपकी एनर्जीज है ये, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ देख चुके हो यार इस कनेक्शन में, बहुत कुछ देख चुके हो, आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, आउट ऑफ अपने फैमिली के, हो सकता है कुछ लोगों के लिए भी, अपनी फैमिली का भी मनाया है आपने, फैमिली को भी कन्विंस करा है इस कनेक्शन के लिए, या फिर फ्रेंड्स को कन्विंस करा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज आपको पता था कि कुछ इश्यूज़ हैं बीच में, लेकिन स्टिल आप स्टैंड रहे, आप खड़े रहे, आप जब तक आप कर सकते थे आपने अपना 100% दिया। बट सामने वाला पर्सन है तो रेसिप्रोकेट नहीं करा, ब्लॉक कर दिया, चले गए, इस तरीके की सिचुएशंस ड्रॉ हुई। अब अल्टीमेटली आप करें तो करें क्या, राइट। वो वाली से एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई थी। एंड अब जो है, अब अगर ये वापस भी आते तो बहुत क्लियर ग्राउंड पे इनसे बातचीत करने वाले हैं कि अगर कुछ सॉलिड है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड यही वो पर्सन जानते भी हैं। इस वजह से शायद हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच करने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, या हिचक रहे हो, या डर रहे हो, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन
कि इतना सब कुछ तो मैंने बोल दिया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं बोलूँ क्या, मैं कहूँ क्या, मैं कैसे कहूँ, ये वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बट आपकी एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी क्लियर एनर्जीज़ हैं, फैमिली ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी बात जानते हैं, मानते हैं कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। और आपकी रीडिंग में द वर्ल्ड कार्ड आया, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वर्ल्ड कार्ड आना अपने आप में रीडिंग में बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी उठा कर देख लेंगे ना, चाहे जितने भी कार्ड्स यूज़ कर लो, लेकिन वर्ल्ड कार्ड बहुत कम आता है, बहुत कम आता है किसी भी रीडिंग में, चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स है, चाहे वो ऑनलाइन मेरे वीडियोस हो, ऑनलाइन सेशंस हो। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों कम आता है, लेकिन जर्नली वर्ल्ड कार्ड बहुत कम आता है रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। बट आपकी आपकी इस बार की एनर्जीज़ में दे आर वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली का पार्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए फैमिली ओरिएंटेड है, एक दूसरे के लिए फैमिली की तरह है, ठीक है। जैसे फैमिली में हम सब कुछ बेझिझक बोल देते हैं, आप दोनों एक दूसरे को वही चीज़ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीशन है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप का एक कंप्लीशन होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप का एक कंप्लीट साइकिल होगा, ठीक है। कंप्लीट होगा ये कनेक्शन बना कंप्लीशन के लिए, कनेक्शन बना स्टेबिलिटी के लिए, कनेक्शन बना फैमिली के लिए, ठीक है। एंड अगेन वी हैव व्हील वहाँ पर भी था, व्हील यहाँ पर भी था। चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होगी। आई थिंक सो यूरेनियस रेट्रोगेशन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बिकॉज समवेयर ये पर्सन आप चेंज माइंडसेट के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में, ठीक है। यही खासियत है यूरेनियस रेट्रो की। चेंज है, लेकिन चेंज ऐसा नहीं है कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। चेंज परमानेंट होना, ठीक है। ये वो एनर्जीज है। अमेजिंग। लेट्स सी इनका नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। फिर मैंने कुछ थोड़े से यहाँ पे मेरे पास चांस है, ठीक है। मैं वो भी चीज़ देख लूँगी। हालांकि मेरे पास अभी नए आए हैं, तो मुझे कंप्लीट स्टडी करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, आई एम सो सॉरी। तो जितना मुझे नॉलेज में आएगा मैं उतना बता दूँगी इंट्यूटिवली, जो भी चीज़ें मुझे हिट होंगी। बट we have the clouds, the child, the tree, the key, the whip, the bouquet, the sun, the garden. At the back we have the journal. ओके, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी हैप्पीनेस, अपना ट्रू सोर्स ऑफ लव मानते हैं। डेफिनेटली पर्सन ये मानते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे ये चाहें, चाहे ये ना चाहें, एक मूवी है, ठीक है। I'm not getting the name. हाँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। शायद आप सब लोगों ने भी बचपन में देखी होगी या फिर एडल्टहुड में देखी होगी, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। गोविंदा सर की मूवी है एंड उसमें एक सॉन्ग है, आई है दिवाली, वो वाला सॉन्ग, ठीक है। मे बी दिस सॉन्ग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू और मे बी देयर इज़ मैसेज फॉर यू, ठीक है। बिकॉज यही चैनल सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। आई नो थोड़ा सा पुराना है बट सुन सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म स्टेप लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ये पर्सन कुछ ना कुछ स्टेबल ग्राउंड पे ही आपको ऑफर करेंगे, लाइक मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें आपको ऑफर करेंगे। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि
कहीं ना कहीं आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, यू हैव किड्स इशू, तो अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। या मे बी आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों के बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, ठीक है, कि आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, आप दोनों के चिल्ड्रंस हैं या चाइल्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड एंड यू विल हैव सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ओके ओके। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से मूव करना चाहता है, बहुत तेज़ी से स्टेप लेना चाहता है। आप उनके लिए ग्रोथ हो, उनके लिए स्टेबिलिटी, उनके लिए हैप्पीनेस हो, उनके लिए एक यूथफुलनेस हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर ऑफर करना चाहते हैं। इस टाइम में कोई शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली विद द जर्नल मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या मे बी आप इनके लिए प्रेयर कर रहे हो, या आपकी बकेट लिस्ट में या विश लिस्ट में आपने इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरी विश है कि नहीं नो, बट कुछ लोग विश लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ें पूरी करनी है, ये मेरे ख्वाब है, ठीक है। तो मे बी आपके पास ड्रीम है, मतलब आपका ड्रीम है कि आपको उनके साथ मैरिज में जाना है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, आप ऑलरेडी मैरिड होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी अ विश। एंड फाइनली यहाँ पे आपका विश फुलफिलमेंट है, आपका विश फुलफिल हो रही है। एंड डेफिनेटली विद द की एंड द जर्नल, डेफिनेटली आपने खुद अपनी किस्मत का ये कहते हैं ना अच्छा डोर, एक खूबसूरत दरवाज़ा आपने अनलॉक करा अपनी किस्मत का, ठीक है, खुद अपनी मेहनत से अनलॉक करा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे बोला था, मैनिपुलेशंस हुए हैं या फिर कुछ ऐसे धोखेबाजी, मतलब ऐसे धोखा हुआ है कि शायद मैनिपुलेट कोई कर रहा है इंसान, ठीक है। अगेन आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड एनी हेटरेट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान मतलब हर एक इंसान की लाइफ में कोई जानबूझ के मैनिपुलेशंस कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई बार हम प्रिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं कुछ चीज़ों का, ठीक है, तो वो भी चीज़ होती है। तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले मतलब दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए जब तक आप कम्प्लीटली श्योर नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, ओके। आई एम नॉट ओके, मैं यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट बताने के लिए नहीं बैठी थी, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर विद द वेब कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर या तो कुछ सफरिंग्स थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ हार्डशिप्स थे जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, या मे बी यहाँ पर कुछ किसी का एंगर इशू, किसी का हेल्थ इशू, इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। फॉर अदर्स ऑफ मे बी देयर वर सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस, या कहते हैं ना छोटी छोटी बातें कई बार हमें बहुत बड़ी लग जाती है, हालांकि होती नहीं है लेकिन बहुत बड़ी लग जाती है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अनक्लैरिटी थी अब तक, एंड स्पेशली विद द मून, विद दिस सन एनर्जी, स्पेशली विद दिस ट्रांजिट, चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो गई, बहुत साफ़ हो गई हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी आपके इन पर्सन के साथ बहुत जल्दी है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे तो मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने के चांसेस भी आपके इनके साथ बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चांस आपके लिए लूँगी, एंड लेट्स सी। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने कुछ चार्म्स ले लिए हैं। सो फर्स्ट चार्म जो मैं लूँगी यहाँ पर सो दिस इज़ अ ट्री। ये ट्री है जो कि ट्री कार्ड पे ही आया था। सो दैट्स स्ट्रेंज बट या दैट्स ट्रू, देयर आर ट्रू ट्रीज। आई होप ये आपके कैमरे में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सो ये था पहला आपका। डेफिनेटली विद द ट्री ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है, ठीक है। तो सम ऑफ यू मे बी आपका कुछ पास लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जन्मों जन्मों से, जिसको हम कहते हैं ना, जन्मों जन्मों से चलता आ रहा रिश्ता है, ये वो एनर्जीज है, ठीक है। तो ये वो कनेक्शन है जो बहुत गहरा कनेक्शन है, आपकी उम्मीद से बहुत गहरा है, ठीक है। देन अगेन वी हैव अ ट्री, ठीक है, सेम, हालांकि छोटा सा रूप है उसका, ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत गहरा है, एंड इसकी ग्रोथ होने के चांसेस भी इनफाइनाइट है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस। वी हैव द लीफ, मे बी नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। ग्रीन कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, ठीक है।
एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू मे बी ये कनेक्शन जो है ना आप दोनों के सोर्स, आप दोनों का एक सोर्स भी बने, ठीक है, लाइफ सोर्स भी बने। फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग कि मे बी इस कनेक्शन के बाद या इस कनेक्शन में जब भी आपका मैरिज हो जाता है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाता है, जो भी सिनेरियोज बनेगा उसके बाद आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे या फिर आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स पे, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज आई एम गेटिंग इट, ओके, वी हैव अ बर्ड, दिस पर्सन कंसीडर यू एज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड समझते हैं। ये पर्सन मे बी फॉर सम ऑफ यू, आप या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो झुंड में चलना पसंद करते हो, ठीक है, तो मे बी आप लोग अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रहते हो, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में, ठीक है। सो या डेफिनेटली ये पर्सन आपको या तो अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, बट सबके सामने कैसे अप्रोच करें ये चीज़ हो सकती है, अगर आप दोनों का वर्क प्लेस एक है या एजुकेशन एक, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, दे वांट टू मीट यू, एंड ये आपसे मिलने के लिए मे बी आप दोनों के बीच में कंट्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये एरोप्लेन के थ्रू आपसे मिलने के लिए, मतलब एरोप्लेन से। ओके, वी हैव अ हार्ट हेयर, डेफिनेटली यू आर हैविंग दिस पर्सनस हार्ट। ये दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ जाएं, आपके पास इनका दिल है। मैं इसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कैमरा में दिखा सकूँ, वो मेरे हाथ में फिट ही नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके, होपफुली दिख जाए, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ओके, ये क्या है, ये एक्चुअल में मुझे नहीं समझ आया कि क्या चीज़ है। और ये काफ़ी सारे हैं पूरे चार्म्स के अंदर, मगर ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है, मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी अ पाइसेस के हो, ठीक है, पाइसेस हो, या आपके पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, मे बी राजपूत हो, सिंह हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ, दैट्स इट। मुझे इतना ज़्यादा नहीं क्लिक हुआ इससे, तो मुझे नहीं पता ये साइन किस चीज़ का है, सो सॉरी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। राजपूत हो सकते हैं या फिर सिंह हो सकते हैं या फिर ट्रिपल जाएंगे। ओके, यहाँ पे 3 सिम्बल्स हैं सेम। ओके, वी आर हैविंग अ टूथ हेयर, ठीक है, तो मे भी आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेंटिस्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप इनसे डेंटिस्ट के यहाँ मिले हो, मे बी टूथ से रिलेटेड किसी काम पे मिले हो, टीथ से रिलेटेड किसी काम से मिले हो, ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग टूथ हेयर। ओके, तो मे बी आप किसी टूथपेस्ट कंपनी में काम करते हैं, लाइक कोलगेट वगैरह, कोलगेट, पेप्सोडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, या फिर ये करते हैं, वी हैव अ बर्ड हेयर, बर्ड बहुत ज़्यादा आई है आपके में, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ होम विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ चिल्ड्रंस विद यू, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली चाहता है, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहता है, ये पर्सन आपके साथ डेवलपमेंट चाहता है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, ये आपके साथ अपना होम चाहता है, छोटा सा घोंसला चाहता है। ओके, वी हैव है क्रिसमस, मे बी दिसंबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ, ठीक है, दिसंबर में पर्सन का बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, या ये आपसे दिसंबर में मिले, या क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है, या किसी भी रिलीजन्स हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, क्रिसमस सारे ही लोग मनाते हैं, ठीक है, तो आप क्रिसमस मनाएं, देन ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। देन वी हैव अ ब्यूटीफुल सन, वी हैव अ सन, ठीक है, यहाँ पे सन कार्ड 2-3 बार आया है, तो डेफिनेटली पर्सन आपको अपना सन मानते हैं, अपना खुशी मानते हैं, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय, ठीक है, एंड आप दोनों के मिलने के बाद, आप दोनों के यूनियन के बाद डेफिनेटली बहुत कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में भी होने वाला है, ठीक है, दोनों की लाइफ में। अगेन वी हैव अ सन, वी हैव 2 सन्स है, एक और सन है हमारे पास। देन वी हैव दिस, आई थिंक सो इट्स अ व्हील, ठीक है, तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें बदलने वाली हैं, डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है, एंड ये डेस्टिनी आपने खुद ने चेंज करी, ठीक है, ये आपकी अपनी मेहनत है, ये आपका अपना
प्रेयर्स हैं या फिर आपके अपना ही कहते हैं ना अपनी मेहनत से आपने ये चीज़ क्रिएट करी है, अपनी डेडिकेशन से आपने ये चीज़ की है, आपने हज़ारों टेस्ट पास करे हैं इस कनेक्शन में ताकि कनेक्शन बने और अच्छा बने। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्री अगेन। कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्म्स रिपीट हुए, लाइक बर्ड्स हमारे पास 2 बार है, सन हमारे पास 2 बार है, ट्री हमारे पास 3 बार है, ठीक है। सो यार दिस इज़ योर रीडिंग एंड कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपके इन पर्सन के हो सकते हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। बेसिकली कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर JRCKMTLYPCR एंड D, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो इनकी हो सकती है, आपके हो सकते थे 5, 16, 14, 23, 31, 22, 13, 4, 22, 31, 9, 6, 18, 17, 24 एंड 27, ठीक है। तो अगर कुछ रिपीट हो गया तो आप देख सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक की एज 33 भी हो सकती है, 24 हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है, इवन 20 ईयर्स हो सकती हैं, ठीक है, 31 हो सकती है, ठीक है। ये कुछ जो हो सकती है, आप दोनों की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है, एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन आपके साथ कोरिलेट हो, वही रखें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग में की बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, भूलिएगा मत। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो है रियाज शॉर्ट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे कम्युनिटी पेज पे नहीं, चैनल लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं एंड आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें 3 से 4 वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड होती हैं, डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग, अलग अलग टॉपिक्स पे कलेक्टिव रीडिंग्स, लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर आती है, कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ पे डल गई हैं, कुछ पे डलेंगी। तो डेफिनेटली जाइए, विज़िट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अगर आप मेरे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टैरो के माध्यम से सवालों का जवाब देती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट के जरिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कम्युनिकेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।